जय हिंद साथियों, कैसे हो? आप हमेशा पूछते हो आपकी क्या जर्नी रही, क्या जर्नी रही। आज मैं आपको मतलब 12th क्लास से लगाकर मेरे सिलेक्शन यानी अभी ट्रेनिंग सेंटर तक की मैं सारी बात बता देता हूँ। और ये भी बताऊंगा सर आपकी बॉडी थी इतनी, फिर ये बॉडी कम कैसे हुई, इतनी वीक कैसे हुई, और जो आप एक्सरसाइज वगैरह करते वो छोड़ी कैसे। मैं आज सारी बात बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। देखो, एक बात बता देता हूँ, लाइफ का पार्ट होता है। कभी उतार आएंगे, कभी चढ़ाव आएंगे। जो अपने जो आते हैं ना लाइफ के, जो वीक पॉइंट कहते हैं या वीक दिन आते हैं ना, जो अपने उसमें भी आपने आपको संभालना चाहिए। उस टाइम आपको यही सोचना चाहिए चलो ये भी एक लाइफ का पार्ट है। तो आपको मैं सारी बात बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने 18-19 में 12th की, और उसके बाद में मेरे को मैंने JNU BSc BEd कॉलेज मिली। फिर मैं 2020 में चला गया कॉलेज, जहाँ मेरे को कॉलेज मिली थी वहाँ पर। फिर मैं वहाँ पर 2020 और 21 तक वहाँ रहा। पहले तो कुछ मतलब जब 12th पास करते हैं तो इतना सपने भी नहीं होते कि अपने को जॉब लगनी है या जल्दी लगनी है, या अपने ऐसे सोच रहे थे कि आसानी से जॉब लग गई। जैसे ही एक साल बीता तो फिर पता चला कि हाँ, अब ये ऐसे काम चलने वाला नहीं है, जॉब लेनी पड़ेगी। सबसे पहले मेरा सपना था आर्मी का, लेकिन वो तो मेरे को पता था कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे पहले से ऑलरेडी चश्मा है जनरेशन के हिसाब से, तो आर्मी में तो कोई छूट नहीं होती। फिर उसके बाद में सोचा था कि मैं ग्राम सेवक पटवारी बनूंगा। मैंने नवंबर 2021 में पढ़ाई शुरू कर दी इसकी, अपने मतलब गवर्नमेंट जॉब की, नवंबर 2021 में। उस टाइम सपना था कि ग्राम सेवक या पटवारी बनूंगा, क्योंकि पहले ग्राम सेवक और पटवारी 12th पास थी, तो मन में यही था कि ये बनूंगा। फिर उसी टाइम वो हो गई थी ग्रेजुएशन वाली, तो फिर वो भी सपना छोड़ दिया था कि अब ये भी नहीं निभाऊंगा। फिर ये सोचा कि किसकी तैयारी करूं। फिर मन में आया कि अपने को वर्दी पहननी थी, आर्मी तो पुलिस भी सही है, पुलिस वर्दी वर्दी होती है। फिर मैंने नवंबर 2021 में पुलिस की पढ़ शुरू की, एक साल तैयारी की। फिर एग्जाम थे वो 2022 वाली भर्ती के, तो मैंने दोनों दो पेपर भरे थे, और दोनों पेपर मेरे राजसमंद और टेली कम्युनिकेशन से दोनों से पेपर पास हो गए थे। मैंने फिजिकल पास किया, और मैंने रनिंग दोनों जगह, उदयपुर में मैं सेकंड रह गया था, क्योंकि थोड़ा पेट यहाँ से दर्द होने लग गया था थोड़ी सी। और यहाँ पर इस जयपुर में हमारे साथ में एक शिव प्रताप सिंह फौजी साहब भी थे, वो भी टेलीकॉम से थे, अभी भी लगे हुए थे, वो उन्होंने अभी मेरे को पहचाना भी था। तो हमारे बीच में थोड़ा मतलब ऐसे हुआ था कि सर फर्स्ट रनिंग में कौन आएगा, कैसे आएगा। तो मैंने यहाँ भी रनिंग 19 मिनट और 21 सेकंड में पार की थी, जयपुर में मैं फर्स्ट आया था। और अच्छे उस टाइम तो मतलब ये था कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, जो नंबर भी ठीक ठाक थे, और फर्स्ट पेपर था, तो मतलब कॉन्फिडेंस तो था ही कि नंबर अच्छे आ रहे हैं, सिलेक्शन हो ही जाएगा। उस टाइम फिजिकल में भी थोड़े कम ही फेल हुए थे, पास अच्छे खासे हुए थे। उदयपुर में थोड़े ज्यादा हुए थे, जयपुर में कम ही हुए थे, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस था कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर रिजल्ट आया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी 2023 दिसंबर को रिजल्ट आए थे, लेकिन उसमें नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर हताशा हो गई। फिर उसके बीच में एक और पार्ट है। क्या हो गया, एक पेपर हमारा टेलीकॉम का कैंसिल हो गया था, 2022 वाली भर्ती का पेपर कैंसिल हो गया था। वो एग्जाम हमारा था 2 जून को, और 23 जून को हमारे एग्जाम थी रीट प्री की। तो 2 जून को मैंने एग्जाम दिया, और 23 जून को मेरे रीट प्री का एग्जाम था। 20 दिन मेरे पास थे, लेकिन मेरे को उस टाइम ये मन में आया कि मेरे को रीट प्री क्लियर करनी है किसी भी हालत में 20 दिन में। फिर उस टाइम मैंने 20 दिन में बहुत तैयारी की थी, मतलब इतनी पढ़ाई की थी, मतलब वो मेरे सुकून के पल आते हैं, अब मेरे को अच्छे लगते हैं कि काश वैसी पढ़ाई होती। मैंने 20 दिन में, और मेरे 101 नंबर आए थे रीट प्री में, मात्र 20 दिन की पढ़ाई। फिर ये रीट क्लियर हो गया, तो फिर ये सपना था कि अपने को वर्दी में लगना है, तो फिर मैंने रीट की तैयारी नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम बीएड भी चल रही थी, तो ये भी पता नहीं, कंफर्म पता नहीं था कि मेरा इसमें हमको शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो 2028 वाली, सॉरी 2018 से भर्ती चल रही थी, और 18 में मैंने उस टाइम 12वीं पास की। वो आपको पता है पेपर लीक वाला मामला हुआ था, फिर कैंसिल, तो पहले पता नहीं था। फिर उसके बाद में जैसे ही ये दिसंबर में रिजल्ट आया, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर एग्जाम थे रीट की भर्ती की फरवरी में, तो जनवरी एक महीना था, तो पता था कि एक महीने में तो रीट क्लियर करनी, मतलब पता था होगी नहीं। फिर वेटिंग लिस्ट की आस में थे, क्योंकि एक सभी लड़कों ने 3-3 4-4 जगह से फॉर्म भर रखा था। सोचा था कि इसमें नहीं तो वेटिंग लिस्ट में होगा, मतलब एक दिमाग क्या होता है, एक बहाना ढूंढता है किसी भी चीज में आराम देने के लिए।
अगर मैं जून से लगाकर फरवरी तक अगर मैं तैयारी करता रीट की तो मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाता। लेकिन मन में क्या चल रहा था, मन क्या कह रहा था, अरे पुलिस में अपने को सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका ध्यान रखना इस बात का, दिमाग अपना, ये मन है ना अपना, कभी साथ नहीं देगा। ये मैं बात बोल देता हूँ, ये मैं भुगत भोगी हूँ इस बात का। मेरा जून में एग्जाम हुआ था और उसके बाद में मेरे को फरवरी में, यानी आप मान लो 7-8 महीने थे, लेकिन पढ़ाई नहीं की, क्योंकि सोच रहा था कि 2 पेपर पास किए हुए तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसलिए कहता हूँ वेटिंग लिस्ट के भरोसे कभी मत रहना और मन के भरोसे कभी मत रहना कि मन आपका साथ देगा कि आज पढ़ ले। मन हमेशा बहाना बना देता है, हमेशा एक एक दिन को टाल देता है, आज नहीं तो कल। मन क्या कहेगा, अरे आज नहीं तो कल कर लेंगे। ठीक है, अब छोड़ो इस बात को, इस बात पर भी आगे कभी बात करेंगे। क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ दिसंबर तक। फिर फरवरी में था, रीट दे के आ गया। रीट में तो वैसे सिलेक्शन होने वाला नहीं था 1 महीने में। फिर वेटिंग लिस्ट के भरोसे था, फरवरी में घर आ गया था एग्जाम दे के। जैसे ही मार्च घर पर खेत पर काम किया, जीरा वीरा लिया और 1 अप्रैल को मैं चला गया। मतलब बाड़मेर मेरे को नहीं रहना था, क्योंकि बाड़मेर में बहुत डिस्टर्ब होता था, क्योंकि गाँव के लोग भी आ जाते थे और जान पहचान के, कभी हॉस्पिटल, कभी मार्केट, कभी शादी का सामान, तो ऐसे वैसे मतलब डिस्टर्ब होते थे। तो मेरे को ये था कि मैं यहाँ तो मेरे को 7 दिन में 2-3 बार दिन डिस्टर्ब ही होता था। फिर सोचा कि और बाहर जाके मतलब जाके तैयारी करनी। फिर मैंने चूज किया सूरतगढ़। फिर मैं 2 को घर से रवाना हो गया, 3 या 4 अप्रैल को मैं चला गया था सूरतगढ़। फिर मैंने वहाँ भाटिया आश्रम ज्वाइन की और वहाँ पर मैं गया था पटवारी की तैयारी करने के लिए। वहाँ मैंने पटवारी की तैयारी की 7-8 महीने। उस टाइम का पटवारी की भर्ती आ रही है, पटवारी की भर्ती आ रही है, लेकिन पटवारी की भर्ती नहीं आई। जैसे ये आ गई, पुलिस की भर्ती आ गई थी, सीईटी में अच्छे नंबर थे। फिर पुलिस का हो गया दिसंबर को। मैंने दिसंबर तक वहाँ पर, यानी 8 8 महीने मैंने 7-8 महीने पटवारी की तैयारी की, लेकिन वो भर्ती नहीं आई। फिर ये दिसंबर में हो गया। फिर दिसंबर से लगाकर जून तक हमारे ये एग्जाम हो गए, तो मैंने 6 महीने फिर पुलिस की तैयारी की। फिर अब की बार तो कॉन्फिडेंस था कि अच्छे नंबर है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, वो नंबर इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन पेपर बहुत टफ था। किसी के नंबर अच्छे नहीं थे, सब पता था, तो इसको पहले से ही पता था कि इसमें तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर जून में हो गया ये एग्जाम। अब बात कर देता हूँ कि मेरा क्या शेड्यूल रहता था। शेड्यूल यही था कि भाटिया आश्रम में जो क्लासें लगती थी, जो वो क्लासें अटेंड करते थे। हम 10 से 2 तक हमारी क्लासें लगती थी। और मॉर्निंग मॉर्निंग में सुबह ग्राउंड जाता था और उसके बाद में लाइब्रेरी और कोचिंग। इसके अलावा कोई नहीं था। फ़ोन में ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम था, मतलब पूरी तरह से दूर था। सिर्फ बुक्स और कोचिंग, इन दोनों से संबंध था, टेस्ट देना बस, यही। और रही बात, अब बात करते थे एक्सरसाइज का क्या हुआ या आपकी इतनी बॉडी वापस वीक कैसे हुई। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी 2 बार बीमार पड़ गया था बहुत ज़्यादा। ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, मतलब ब्लड में थोड़ी सी कोई कमी हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। 2 बार बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। वो टैबलेट भी, मतलब दिन को 16-16 टैबलेट थी और 650-700 mg की टैबलेट थी। और जल्द ही वापस लौटेंगे। अब वापस जो शेड्यूल है वो भी ट्रेनिंग में आप कैसे करोगे मैनेजमेंट, अब देखना कैसे मैनेजमेंट करते हैं। सारा सब कुछ एक्सरसाइज, डाइट वगैरह सब कुछ अच्छी स्टार्ट करेंगे, वापस बॉडी बनाएंगे, वापस मोटिवेशन करेंगे, दिमाग जो ब्रेन है उसको भी साफ करेंगे। आपके को भी कमेंट हो तो करना, क्योंकि प्रॉब्लम में तो सब जूझती है। देखो पढ़ाई के दौरान मैं एक बात कह देता हूँ, आपको जो भी करना है एक बार सोच लो कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के बाद में जो करना है वो आप कर लेना। एक बात और बता देता हूँ राजस्थान के लिए, राजस्थान में भर्तियां सारी 1.25 लाख प्राइवेट बोला है। ठीक है, क्या बोला है, प्राइवेट। गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती का आप देख लो, अब रीट में 7,000 कोई पद होते हैं, उसमें भी रीट 1 में अलग आएंगे, 2 में अलग हो जाएंगे, कोई भर्ती नहीं है। पुलिस की अच्छी खासी भर्ती होगी, क्योंकि पुलिस की सख्त ज़रूरत होती है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, बस यही जर्नी रही है। बस बस यही है कि सबसे पहले आपको यही सोचना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। उसके बाद में जो भी दिमाग जो कह रहा है, जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, जो भी करना है मैं बाद में करूँगा, पहले मेरे को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, जिस चीज़ से आप डिस्टर्ब हो रहे हो उस चीज़ को सिलेक्शन तक दूर कर लो। बस ये है, फिर तो सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन हो गया, फिर तो ट्रेनिंग का वही होता है, जो ट्रेनिंग बुला लिया फिर आ गए। और बाकी कोई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर बताना। ओके, जय हिंद।